मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप नीम करोली बाबा जी की भक्त हैं। जी, आप दर्शकों को अपने अनुभवों के बारे में बताना चाहेंगे? ज़रूर बताएँगे। जी। बाबा की जय हो। आज से 35 साल पहले मैं बाबा से 35 साल पहले से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में पहले नहीं जानती थी, कौन हैं। एक समय बहुत परेशान चल रही थी और उस समय सुबह-सुबह मुझे सपने में वो आए, एक स्थूल चेहरा और सफ़ेद धोती पहने हुए, और मुझे कुछ चीज़ें का उन्होंने बताया कि आप ऐसा-ऐसा करिए, और मैं उनका उसी तरह मैं खोजते, उसके बाद मेरी मैं उठ गई नींद से। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कौन थे। बहुत दिन तक मैं खोजती रही कि उनके बारे में मुझे कहीं पता नहीं चला। फिर वैसे ही मैं एक संत के पास पहुंची। फिर मैंने बोला किसी सिद्ध सन्यासी जैसे मुझे किसी व्यक्ति ने आके रात में और स्वप्न में ऐसा ऐसा बोला, ये क्या है। तो फिर उन्होंने उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन दिया। फिर उसके बाद मैं उनसे जुड़ती गई, और जहाँ मैं रहती उसके पड़ोस में एक ज़मीन थी। तो हम लोग चाहते थे हम उसको लें, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से संत आए मेरे पास, बोले कि मिलना न मिलना ईश्वर के हाथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ज़मीन तुम खरीदो। और फिर मैं कुछ सोचती रही, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया ये कौन है क्या है। फिर ऐसे एक बार मैं कुछ परेशान सी थी, वो अक्सर मुझे दिखा करते थे मेरी परेशानी के वक्त में, जैसे कोई बहुत बड़े गुरु मेरे साथ हों, ऐसा मुझे एहसास होता था। फिर करीब 35 साल पहले की बात है। फिर एक बार मैं ऐसी थोड़ी सी अनमन सी बाहर बैठी हुई थी, तो किसी ने, हमारे घर में दुख था, तो मैं बहुत दुखी थी, बाहर बैठी थी, लेकिन बाउंड्री ऊंची थी, तो वहाँ पे किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, माँ भिक्षा दो। तो मैंने कहा हमारे घर में दुख है। तो फिर मैं अपने अपने चुपचाप वहीं बैठी, मैंने देखा भी नहीं कौन है। फिर कुछ समय के बाद वो बोले तुम्हारा दुख दूर हो। फिर एक साल के बाद उसी दिन वो मेरे घर फिर भिक्षा मांगने आए। बोले माँ भिक्षा दो। तो मैं पता नहीं किस मूड में थी उस समय, मुझे मेरा मूड सही नहीं था, तो ना तो मैं उनको देखी, मैं कुछ बोली नहीं। 2 बार वो बोले, और उसके बाद जब वो चले गए, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो एक साल पहले भी आए थे और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था दुख दूर होने का। और फिर मेरे साथ बहुत, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी चूक कर दी अपने जीवन में। मुझे तब तक समझ में आ गया था कि ये संत कौन है, क्योंकि मैं सिद्ध पुरुषों के पास मेरा आना जाना लगा रहता था, मैं उनसे मिलती थी, कुछ मैं इनके डॉक्यूमेंट्री में देखा करती थी। और तब तक मुझे समझ में आ गया था कि ये बाबा नीम करोली हैं, और समय समय पर ये मुझे मेरा मार्गदर्शन देते थे मुझे, और मुझे पूजा की पद्धति के बारे में भी उन्होंने कहा। और मुझे नहीं मालूम था कि कैंची धाम कोई जगह है। तो एक बार मुझे स्वप्न में ही वो, वहाँ की आप लोग कभी जाइएगा तो वहाँ पे शिप्रा नदी शायद उसको बोलते हैं, उनको वो बाबा निकल उस नदी को गंगा बोला करते थे। तो मुझे वो दिखी, मैं अचानक रात में उठ के बैठ गई, और मुझे मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब में देखना चालू किया, तो मुझे वो जगह कैंची धाम समझ में आई। फिर जब मैं बहुत अधिक, उस समय भी मैं, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं उनके मार्गदर्शन में थी। फिर एक समय मैं कुछ उलझन में थी, उस समय फिर वो आए और बोले तुम कैंची धाम जाओ, और वहाँ पे एक गुफा है, उसके तुम दर्शन करो। तो मुझे लगा ठीक है। मैंने देखा, यूट्यूब में पता किया, तो वास्तव में वहाँ पे कैंची धाम में हनुमान मंदिर है, उसके जस्ट पीछे में, कभी आप लोग जाएँ तो जरूर दर्शन करें। अब तो कहते हैं शायद वो गुफा को बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ गुफा है जहाँ पे सोमवारी बाबा ने तपस्या की थी। आप गई थी उस गुफा में? हाँ, मैं गई देखे हूँ। हैं जिस आप? समय मैं थी कोरोना काल में, तो उस समय भीड़ कम थी, और उस समय वो गुफा खुली हुई थी। अब तो मैंने सुना है कि वो बंद हो गई है। फिर मेरे वहाँ से आने के बाद कुछ चीज़ों, कुछ उलझनें मेरी बहुत खत्म हुई, और आज भी वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और मेरे कई काम हुए। अब बस मुझे यही बोला करते थे कि तुम्हारा जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत सही है, और तुम इसी में रहो, और धीरे धीरे धैर्य रखो। जीवन में यदि कठिन परिस्थिति है तो धैर्य रखो। और वो आज भी आते हैं मेरे पास, कभी स्वप्न में, कभी मेरे पास साक्षात भी आके खड़े हो जाते हैं, और यही कहते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। और मैंने उनकी बातों का ही अनुसरण किया, तो उसकी वजह से मैंने धैर्य रखा, और मेरे 2-3 काम बहुत ज़्यादा, जो बहुत कठिन मुझे समझ में आया करते थे, वो मुझे बहुत अच्छे से मिले। तो ये सब बाबा की कृपा है, और आज भी बाबा मुझे परोक्ष रूप में और अपरोक्ष रूप में मेरे पास आते हैं, मुझे मार्गदर्शन करते हैं। मेरा भक्ति मार्ग है, और मैं उसी में खुश रहती हूँ। और अपना समय में, मेरा खाली समय है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बाबा की कृपा से सब अच्छे अच्छे घरों में सेटल हो चुके हैं, अच्छे जॉब में हैं,
और तो अब मैं ज़्यादा समय भक्ति मार्ग में अपना भक्ति में लगाती हूँ। और ये है कि बाबा से जुड़ने में हर व्यक्ति को फ़ायदा है और उनका अनुग्रह सदा हमारे साथ रहे। धन्यवाद धन्यवाद।